नमस्कार दोस्तों। तो रोज़ की तरह आ चुका है जो बीएससी एग्रीकल्चर का 5th सेमेस्टर का पेपर चल रहा है उसका सॉल्यूशन आ चुका है। और दोस्तों आप लोग भी वीडियो देखने के लिए आ चुके हैं। और दोस्तों मैं भी आ चुका हूं बताने के लिए। अब क्या बाकी है दोस्तों? अब बाकी ये है कि सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, लाइक कर दिए। अब आगे बढ़िए। अब जब आप वीडियो को लाइक कर ही दिए तो मैं भी वीडियो को स्टार्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। तो अपना प्रश्न बारी बारी से मिलाते जाइएगा। और हाँ दोस्तों, जितने भी पेपर आगे होने वाले हैं, जैसे कल पेपर होने वाला है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, तो उसका सबसे सटीक जो गेसिंग है, जो कि संभावित प्रश्न जो कि कल आ सकते हैं, उसको इस चैनल पर दोस्तों डाल दिया गया है और आगे भी डाला जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जैसा कि ये पेपर है इसको भी मैंने सोल्व कर इससे संबंधित भी मैंने गेस किया था क्वेश्चंस जो कि आज एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछे जाएंगे। मैं इसी तरह के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन उठाता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के टॉपिक पर बात करते हैं अब। तो दोस्तों इस वीडियो के टॉपिक पर बात करें तो इसमें पहला प्रश्न था आज का दोस्तों पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था कि अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक कला एवं विज्ञान दोनों है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए का सही उत्तर होगा, और सॉरी 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है की किसी वस्तु की कीमत को रुपए में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे मूल्य कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों तीसरा प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ठीक है, यानी दीर्घकालीन मूल्य। और दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी एकाधिकार बाजार में उत्पाद होता है। तो दोस्तों एक रूप उत्पाद होता है। और दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है, एक दिन के अंदर मूल्य में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो जाता है। तो दोस्तों किसके मूल्य में उतार चढ़ाव हो जाता है? दोस्तों इसका दूध का तो उतार चढ़ाव होता नहीं जल्दी, दाल का भी नहीं होता और खदान का भी नहीं होता। तो किसका होता है? सब्जी का होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी जो सब्जी है इसका मूल्य में उतार चढ़ाव एक दिनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों। और आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, विपणन एक प्रक्रिया है। दोस्तों किस चीज़ का प्रक्रिया है? खरीदने और बेचने दोनों का। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है आपसे, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है दोस्तों ये प्रश्न इस तरह से पूछा है और इसमें क्या किया है, प्रश्न को बहुत ज़्यादा घुमा दिया है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण उपयुक्त सभी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो आय कर होता है ये प्रत्यक्ष होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो इनकम टैक्स भरते हैं। और संपत्ति कर हो गया ये भी है, और उत्तराधिकारी कर ये भी है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष का एक उदाहरण है ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। बिक्री कर जो कि एक अप्रत्यक्ष उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो कि प्रत्यक्ष नहीं होता लेकिन सबको देना पड़ता है। जैसे जीएसटी है, जो सभी वस्तुओं पर जब हम लोग वस्तुओं खरीदते हैं, क्रय करते हैं, तो उस पर जीएसटी जो कर है वो एक अप्रत्यक्ष कर है और वो लगता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आगे चलते हैं दोस्तों। और आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी विपणन क्रिया वस्तु के स्थान उपयोगिता को जन्म देती है? दोस्तों यातायात, ठीक है दोस्तों। अगर वस्तु यहाँ उत्पादित हुआ तो उसको दूसरे जगह ले जाएंगे तो वो स्थान बदल देगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी यातायात के माध्यम से। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है आपसे, नियंत्रित बाजार में कौन सा मध्यस्थ अधिकतम कॉमन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। फुटकर व्यापारी जो होते हैं नियंत्रित बाजार में सबसे अधिक होते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, आगे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम उपयुक्त सभी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम जो है वो, सॉरी मैंने गलती कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से सुनिए। इसमें पूछा जा रहा है 11 नंबर में, क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रीय बाजार का अन्य नाम ग्रामीण बाजार है, ठीक है दोस्तों। क्या क्या है? ग्रामीण बाजार। क्योंकि दोस्तों ग्रामीण जो है वो किसी विशेष क्षेत्र के लिए, जैसे आप लोग देखे हो गाँव में साप्ताहिक बाजार लगता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, दीर्घकालीन बाजार में किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है? तो दोस्तों मांग एवं पूर्ति दोनों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों आगे देखिए। और आगे आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन से बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों बड़ी संख्या में भाग लेते हैं? तो दोस्तों ये क्षेत्रीय बाजार में होते हैं, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रीय बाजार में भी आप लोग देखे होंगे, ग्रामीण बाजार में दूर दूर से लोग बेचने वाले आते हैं और दूर दूर के गाँव के लोग भी खरीदने वाले होते हैं। और आगे देखिए दोस्तों। और आगे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहकारी विपणन निम्न में से कौन सा देश सहकारी विपणन क्षेत्र में अग्रणी है? तो दोस्तों ये प्रश्न ही गलत है। यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो आपको सही पता चल जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडर इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन कंट्री? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को इस तरह से पूछा चाहिए कि निम्न में से कौन से देश के विपणन क्षेत्र में सबसे अग्रणी है?
तो फिर भी कोई बात नहीं, इसका जो जितने छात्र ठीक किए होंगे नाफेड को, ऑप्शन बी को, उनका सही उत्तर होगा। और दोस्तों आगे देखते हैं, और आगे पूछा जा रहा है आपसे भारतीय पैकिंग संस्थान कहाँ है। तो दोस्तों भारतीय पैकिंग संस्थान जो है मुंबई में है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है सहकारी खेती में धीमी प्रगति के कारण है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, उपयुक्त समय है, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी मिलाते जाइए, टाइम बिना बर्बाद किए। और दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित की आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित की आपूर्ति करने का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी गेहूँ जो चावल है कृषि क्षेत्र का मुख्य आपूर्ति करने वाला स्रोत है, ठीक है। यानी गेहूँ चावल ही, इन सभी ऑप्शन को अगर देखा जाए, वैसे तो सब कृषि से जुड़े हैं, लेकिन अगर गेहूँ चावल को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है क्रेता बाजार प्रदर्शित होता है। तो कब प्रदर्शित होता है दोस्तों, जब पूर्ति मांग से ज़्यादा हो तो क्रेता बाजार प्रदर्शित होता है, ठीक है। और आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है वह बाजार जिसमें अस्थायी एवं टिकाऊ कृषि वस्तुओं का व्यापार होता है दोस्तों, वो दीर्घकालीन बाजार होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों झट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और 20वां प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है 20वां प्रश्न में निम्नांकित में से किसका विपणन योग अतिरेक के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। दोस्तों परिवार के आकार के साथ इसका जो संबंध होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है दोस्तों। और आगे देखिए, और आगे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों फार्म उत्पाद को मड़ाई से लेकर उपभोग तक सुरक्षित रखने को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, भंडारण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। झट मिलाते जाइए दोस्तों। और आगे का जो पेपर होने वाला है कल का, उसका भी वीडियो चैनल पे एक वीडियो आ चुका है और 2 वीडियो आने वाले हैं दोस्तों शाम तक, और एक सुबह तक आएगा। दोस्तों बिना देर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मददगार साबित होगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी तो आप उस वीडियो को देख पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिएगा। और दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय एकमात्र प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है नागपुर में, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है बाजार वित्त किसान को किस समय दिया जाता है। तो दोस्तों कटाई के समय दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कटाई के समय बाजार वित्त जो होता है किसान को दिया जाता है। और आगे पूछा जा रहा है थोक बाजार और फुटकर बाजार के वर्गीकरण का आधार होता है दोस्तों व्यापार की मात्रा, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखिए दोस्तों, आज का जो पेपर है वैसे तो उतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न को ऐसे घुमा दिया है जो कि छात्र जिससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। और आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मूल्य भुगतान और मूल्य प्राप्ति के अंतर जो कि बाजार मध्यस्थ द्वारा किसी वस्तु के लिए किया जाता है कहते हैं दोस्तों मार्केटिंग मार्जिन कहलाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है आपसे विपणन अधिशेष से बढ़ता है यदि फर्म का आकार बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे पूछा जा रहा है 27 किसान की अपने उत्पाद की वह मात्रा जो अपनी आवश्यकता के बाद बेचने की इच्छा रखता है, क्या कहलाती है दोस्तों, विपणन योग अधिशेष कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखिए दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है धान की तुलना में कपास का विपणन योग अधिशेष क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि धान अगर हम लोग उत्पादित करते हैं तो उसको अपने के लिए ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि धान हम लोग साधारण तौर पर खाते हैं, लेकिन कपास एक ऐसा फसल है जिसको हम लोग अपने डायरेक्ट हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, बल्कि उसको ज़्यादातर बेच दिया जाता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, और आगे आपसे पूछा जा रहा है कच्चा माल आढ़तिया किसके पक्ष से कार्य करता है। तो दोस्तों कच्चा माल जो आढ़तिया होता है, कच्चा आढ़तिया जो होता है वो किसान के पक्ष से काम करता है। और इसका एक विपरीत प्रश्न आगे पूछा जा रहा है आपसे पक्का आढ़तिया किसके पक्ष से काम करता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी ये व्यापारी के माध्यम से काम करता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है बाजार का मुख्य कार्य खाली स्थान लाभ पहुंचाना है। तो बाजार का मुख्य कार्य क्या है, उपयुक्त सभी का लाभ पहुंचाना, न कि केवल किसानों का और न कि व्यापारियों का और न कि उपभोक्ताओं का, बल्कि सभी का लाभ पहुंचाना एक बाजार का मुख्य कार्य होता है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जाए क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण होता है। दोस्तों क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण उपयुक्त सभी प्रकार के होते हैं, क्योंकि दोस्तों क्षेत्रीय बाजार होता है जो कि ग्रामीण स्तर पर लगते हैं, राष्ट्रीय बाजार जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक से अधिक राज्य मिलकर इसका व्यापार करते हैं। और दोस्तों और आखिरी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, जो कि 2 या 2 से अधिक देश जब व्यापार करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है बाजार की वह स्थिति जिसमें एक खरीदार और एक विक्रेता हो कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है आपका जो है द्विपक्षीय एकाधिकार, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, अब अगला प्रश्न पर चलेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों, ये 1964 में लागू हुआ था। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जाए कौन सी सरकारी नीति के कारण मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। व्यापारिक, वित्तीय और मौद्रिक ये सभी होगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है मूल्य स्थिरीकरण लाभान्वित करता है, किसको लाभान्वित करता है दोस्तों, उपयुक्त सभी को लाभान्वित करता है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है आपसे कृषि मूल्य का निर्धारण विधियाँ। तो कृषि मूल्य का निर्धारण
का जो विधियाँ हैं ये उपयुक्त सभी विधियाँ हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने कल के वीडियो में बताया था आप लोगों को कि ये प्रश्न आ सकते हैं और प्रश्न वास्तव में आया भी। तो आज भी जो वीडियो डाला गया है उसको जाकर अगर आप देखेंगे तो कल के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है एक बाजार जिसमें सीमित वस्तुओं का बिक्री होती है क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है विशेष बाजार, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे आपसे पूछा जा रहा है एक मार्क की मुहर किस उत्पाद के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों जो एक मार्क का मुहर है वो खाद्य तेल के लिए तो एकदम आवश्यक है, ठीक है। फिर भी बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं बिना मुहर के बेचती हैं, अगर आप उन लोगों के खिलाफ FIR लिखवाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी खाद्य तेल। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा GST लगाई जाती है। दोस्तों GST है जो केंद्र सरकार की तहत लगाई जाती है, न कि राज्य सरकार के तहत, ठीक है। तो दोस्तों GST है वो केंद्र सरकार की एक जिसको आप कानून बोल सकते हैं, जो कि गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि सभी सामानों पर लगाया गया है करीब करीब, ये केंद्र सरकार की योजना है। और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण है। तो दोस्तों अति अल्पकालीन बाजार का उदाहरण हरी सब्जियाँ है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अगर हरी सब्जियों को अगर आज के साप्ताहिक बाजार में नहीं बेच पाए तो कल तक वो सूख जाता है, खराब हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरी सब्जियाँ। और दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन और किसकी कीमत के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे पूछा जा रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन और कीमत के लिए विज्ञापन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर दोस्तों बाजार की जो है प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है, बाजार में प्रतियोगिता, तो अगर आप विज्ञापन नहीं निकालते प्रभावी ढंग से तो आपका उत्पाद के जो जानकारी है ग्राहक तक नहीं पहुंचेंगे तो आपके उत्पाद का बिक्री नहीं होगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है आपसे शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की पूर्ति क्या होती है दोस्तों? ये लोचदार होती है, ठीक है दोस्तों। लोचदार का मतलब होता है अगर शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु अगर इसको मार्केट में लेकर बिक्री नहीं हुआ, ख़राब हो गया, तो इसकी क्या हो गया, इसकी जो है इसको ही लोच बोलते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। तो दोस्तों किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है उपयुक्त सभी से, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों 45 मिनट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे यदि सरकार किसी वस्तु के निर्यात पर भारी निर्यात कर लगाती है तो उस वस्तु का निर्यात घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। जाहिर सी बात है घट जाएगा, अगर सरकार बहुत ज़्यादा निर्यात कर लगा देगी तो ज़्यादातर लोग नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए इसका जो है वो निर्यात घट जाता है, ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, और दोस्तों आगे आपसे पूछा जा रहा है कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य किसानों का उपयुक्त में से अगर किसानों का आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी किसानों की उपज का वास्तविक मूल्य दिलाना, न कि ज़्यादा मूल्य कैसे दिला सकता है, जितना वास्तविक मूल्य है उतना ही दिलाएगा, कम मूल्य तो दिलाना इसका उद्देश्य नहीं है। उपयुक्त उपयुक्त में से भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए वाला ही होगा, ठीक है। बिना कन्फ्यूज हुए आप मिलाते जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए तो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाया जाता है वीडियो, ताकि आप लोग अपने प्रश्न को मिला सकें। फिर भी अगर एक दो प्रश्न सस्पेंस हो जाता है आपको कि लगता है कि प्रश्न गलत है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं बेहिचक कि इस प्रश्न का उत्तर आपने गलत बताया है। मुझे उसे कोई एतराज़ नहीं, भाई गलत है तो गलत है, जल्दीबाजी में आंसर की लाने में गलतियाँ हो जाती है, मैं भी ये बात को मानता हूँ। अगर आप लोगों को अगर ऐसे लगे कि सर इस प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट में बताइए, उसका समाधान किया जाएगा आने वाले वीडियो में। और दोस्तों आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है कृषि विपणन का अध्ययन क्षेत्र केंद्रित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा माइक्रो एंड मैक्रो बोथ लेवल्स स्टडी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है किस वस्तु के विपणन में सबसे कम मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों गन्ना जो है इसके विपणन में जो सबसे कम मध्यस्थों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, क्योंकि सरकार और चीनी मिल डायरेक्ट खरीद लेती है किसानों के खेत से, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु को क्रय करने में उपभोक्ता जितने रुपए अदा करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, कीमत, यानी जितने रुपए देकर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसे सामान का कीमत ही कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विपणन मध्यस्थों और विपणन लागत के बीच संबंध होता है। तो दोस्तों ये संबंध होता है जो धनात्मक होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लाभ पहुँचाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को देखकर सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे वीडियो मिलाना उद्देश्य है। अगर आप गलत प्रश्न करके आए हैं तो आप इस वीडियो में जितने भी प्रश्न सही बताया जा रहा है आप उसको याद भी कर लीजिए और बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जो प्रश्न आज पेपर में पूछा गया है जीवन में इससे सामना कभी नहीं होगा। इसलिए इन प्रश्नों को अगर आप सही से सोल्व करके नोट कर लेंगे
तो अगर एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं तो ये आपको हमेशा मदद करेगा। इसलिए इन तमाम प्रश्नों को अच्छी तरह से दिमाग में समझते जाइएगा, ना कि केवल क्वेश्चन मिलाने के लिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों 51 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कौन सी विपणन प्रक्रिया नहीं है, यानी कौन सी विपणन प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों मंडाई जो है यानी थ्रेसिंग जो है विपणन प्रक्रिया नहीं है, ये कृषि प्रक्रिया है, क्योंकि एकत्रीकरण जो है विपणन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, श्रेणीकरण और विधान भी आता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़िया समझते जाइएगा और आगे देखिए। और आगे आपसे पूछा जा रहा है, यदि अन्य बातें समान रहे तो कीमत और मांग में संबंध होता है। दोस्तों क्या होता है, कीमत और मांग में जो संबंध होता है वो विपरीत होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा जा रहा है, साधारणतया कीमत और पूर्ति में संबंध होता है। तो साधारणतया देखेंगे तो आप कीमत और पूर्ति में जो होता है संबंध वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि अगर कीमत बढ़ जाता है तो दोस्तों क्या होता है, वस्तु की जो होती है मांग में कमी आने लगती है, और वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसका कीमत स्वतः घट जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। समझते जाइएगा, केवल पेपर मिलाना उद्देश्य मत रखिए, क्योंकि ये प्रश्न आगे भी आप लोगों के जीवन में आ सकते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है, विपणन में 4 P होते हैं। ठीक है, जिनमें 3 हैं, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। तो चौथी P है, तो चौथी P कौन है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चौथी P होता है वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इसको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखते हैं। और आगे आपसे पूछा जा रहा है 55 नंबर प्रश्न में, उस मार्ग को क्या कहा जाता है जिससे होकर वस्तुएं उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो दोस्तों उस माध्यम को या मार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको विपणन माध्यम। ठीक है, यानी मार्केटिंग चैनल, क्योंकि मार्केटिंग चैनल के माध्यम से ही ये जो कृषि की वस्तुएं होते हैं उत्पादन से लेकर के वो उपभोक्ता तक पहुँचाए जाते हैं। और आगे देखते हैं। और आगे आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत के सहकारी बाजार की प्रणाली है। तो दोस्तों भारत की सहकारी बाजार की प्रणाली जो है वो त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तरीय है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है 57 नंबर प्रश्न में, यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाए तो विलासिता की वस्तुओं पर खर्चे बढ़ जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर होने वाला है कल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, उसका जितने संभावित प्रश्न हैं जो कि आएंगे ही आएंगे, उसका वीडियो इस चैनल पे पहले से एक आ चुका है, और 2 वीडियो आएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। और आगे आपसे पूछा जा रहा है, मांग वक्र का ढाल मूल बिंदु के अवतल होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कॉनकेव टू द ओरिजिन। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों 59 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र प्राथमिक रूप से अध्ययन है। दोस्तों किसका अध्ययन है, धन का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, यानी धन के अध्ययन को, इसका परिभाषा भी वही होता है, धन के अध्ययन को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपसे पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक को कौन नहीं जानता, फिर भी अगर नहीं जानते हो तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी एडम स्मिथ। यानी एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हो गया दोस्तों यहीं पे प्रश्न का खात्मा। और दोस्तों आप लोग के लिए ज़रूरी सूचना, जो कल पेपर होने वाला है उसका एकदम सिलेबस से उठाया गया प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न है, जो कि आप हर प्रश्न को बारीकी से समझेंगे तो हर प्रश्न आपके लिए मददगार साबित होगा। और दोस्तों मेरा चैलेंज है, मैंने 3 वीडियो डालना है इस चैनल पे, 1 वीडियो आ चुका है। इन तीनों वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो आप आधा प्रश्न का सोल्यूशन पक्का निकाल लेंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि ये आज का जो पेपर था इसको मैं कल सॉल्व किया था और इसका डाला था अपने हिसाब से सिलेबस के अनुसार, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। बहुत सारे छात्र जो देखेंगे उनको पता भी होगा। तो इतना ही कहूँगा कि उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। 1 वीडियो आ चुका है और 2 वीडियो आने वाले हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करा तो जरूरी हो ही जाता है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान और जय कृषि विज्ञान।